हम उम्मीद करते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब ठीक है, आप टाइम नहीं दे रहे मिलने का, मत दीजिए, मेरे को इतराज नहीं है। चीफ मिनिस्टर से मैं मिलने का वक्त पूछ रहा हूँ। जनवरी के बाद एक बार उनसे मुलाकात हुई थी ये हज कैंप में, उसके बाद उन्हें ज्यादा मसरूफ है। रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी की है। फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद आप आके पुरसा नहीं देना हमारे को, देखो साजिश हो गई, साजिश हो रही तो आप उसका तोड़ तलाश करो ना। उसका तोड़ यह है कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट दे दो। आप कर्नाटका में दे रहे, वहां भी कांग्रेस की हुकूमत है, यहां क्यों नहीं देना चाह रहे? मजलिस को बदनाम क्यों करते? अरे इनू एक्साइटमेंट में आ जाते। अरे भाई एक्साइटमेंट नहीं है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता ना। पूरे बिहार में मैं देख के आ रहा हूं, तो इसीलिए ये लोग समझ रहे नहीं बेचारे। खाली एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, रिव्यू मीटिंग। अरे रिव्यू मीटिंग क्या होता जी? तुम एक डिसीजन लो। आज तेलंगाना हुकूमत से ये डिमांड करता हूं, अपील नहीं कर रहा हूं, कि अभी वक्त है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट को कि वो तेलंगाना के गरीबों के लिए एक फौरन परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दो। आप देखिए 12 डॉक्यूमेंट में तेलंगाना में परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, एनआरसी नहीं हुआ, फैमिली रजिस्टर नहीं है। मैं आपको बड़ी सीरियसनेस के साथ कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा मसला पूरे तेलंगाना में गरीबों का यह है कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और कैसा डॉक्यूमेंट लाएंगे वो लोग? और डॉक्यूमेंट नहीं होने की बुनियाद पर उनका कई लोगों का नाम नहीं आएगा फाइनल लिस्ट एसआईआर में। जब क्या करेंगे आप? देखिए कोई मर गया तो जाके पुरसा देते आप, कोई जिंदा रहे तो पुरसा कैसा देते उसको बोलो आप मेरे को। तो जिंदा लोगों का अगर नाम नहीं आएगा कागज की बुनियाद पर, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। यकीनन चीफ मिनिस्टर का मैं शुक्रगुजार हूं कि जनवरी में मैं और टिमरिस के चेयरमैन जाकर उनको रिक्वेस्ट करें, मिले, समझाएं उनको, तो तब जाकर वो आप देखेंगे हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मी सेवा के सेंटर्स का इजाफा हो गया। उसके ज़रिए से लोगों को डॉक्यूमेंट मिल रहा है, मगर उसमें भी सिर्फ 10 साल का 10th क्लास का सर्टिफिकेट मिल रहा, 10 साल पुराना नहीं मिल रहा उसमें। तो इसीलिए हम तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि मैं जानता हूँ आर्टिकल 371D है तेलंगाना में, मगर वो 371D की उसको सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, अगर कोई क्लास 6 से कंटिन्यूसली 4 साल पढ़ा तो लोकल रेजिडेंट हो गया उन्हें। आप लोग जानते होंगे 371D है, आप पूरे लॉयर्स है। जब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बोल रहा है 4 साल, आप देते क्यों नहीं भाई परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट? क्या चीज है जो आपको रोक रही है? ये मैं डिप्टी सीएम को भी मैं और टेमरिस के चेयरमैन जाके मिले, बोले उनको। चीफ मिनिस्टर से मैं मिलने का वक्त पूछ रहा हूँ। जनवरी के बाद एक बार उनसे मुलाकात हुई थी ये हज कैंप में, उसके बाद उन्हें ज्यादा मसरूफ है। मगर अगर एक रूलिंग पार्टी इस बात को नहीं समझ रही है कि तेलंगाना के गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर वो रियलिटी से कट ऑफ है एकदम। बीजेपी के दो एमपीज यहाँ के यूनियन मिनिस्टर है, वो क्यों नहीं बोल सकते जाके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कि भाई पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपके जो फूड सिक्योरिटी कार्ड कबूल करो उसको? रूलिंग पार्टी इसके बारे में बात नहीं कर रही। तो हम तेलंगाना की गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि फौरन तेलंगाना में आप परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट दीजिए और उसको आप बुनियाद बनाइए। भाई अगर आप बुनियाद बना सकते हो, उसको क्या बुनियाद बना सकते कि कोई यहाँ पर पैदा हुआ तेलंगाना में, उसके पास 2002 में अगर उसका नाम है, कई लोगों का नाम है, अगर उनके माँ बाप का नाम है तो आप दो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट उसको, उसके दादा दादी का नाम है, नाना नानी का नाम, 2 सर्टिफिकेट उसको परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। जब 4 साल कंटिन्यूस एजुकेशन अगर यहाँ पर हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक, तो उसको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में उसको हिस्सा मिल सकता है। तो फिर आप क्यों नहीं देना चाह रहे उसको? ये ताज्जुब की बात है। और गवर्नमेंट के पास कई डेटा है, आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, स्कूल का रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, आप उस डेटे को भी बुनियाद बना सकते। रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी की है। फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद आप आके पुरसा नहीं देना हमारे को, देखो साजिश हो गई, साजिश हो रही तो आप उसका तोड़ तलाश करो ना। उसका तोड़ यह है कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट दे दो। आप
कर्नाटका में दे रहे, वहां भी कांग्रेस की हुकूमत है, यहां क्यों नहीं देना चाह रहे? अफसोस ये है कि बार बार ये कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट को बोलने के बावजूद भी खाली मीटिंगा कर रहे हैं। अरे जमीनी हकीकत ये है, रोज कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 2 महीने से आप मजलिस के एमएलए से पूछ लीजिए, कम से कम मिनिमम रोज 50 से 60 लोग पिछले 2 महीने से रोज बोल रहे साहब डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं रहने की बुनियाद पर आप कैसा किसको महरूम कर देंगे? बोलो आप। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट तेलंगाना की हुकूमत को देना चाहिए, हम डिमांड करते हैं उस बात को, और डिप्टी सीएम ये काम कर सकते, मैं उनको बोला भी हूं, वो समझे भी मेरी बात को। और सीएम को चाहिए कि आप दो ना, बाजू पड़ोसी रियासत में दे रहे। यहां मैं फिर से तेलंगाना गवर्नमेंट से बोल रहा हूं कि आप इशू करो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, पैरामीटर्स बनाओ। आप याद रखिए, अगर बाद में फाइनल लिस्ट आने के बाद आप आके हमको अरे गलत हो गया, साजिश हो गई, ये सब बातें मत करो। अभी ये टाइम रिएक्ट करने का है, कंस्ट्रक्टिव काम करने का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ पर इस बात का डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को मालूम हो सके, और ये गवर्नमेंट समझो इस बात को। ममता बनर्जी अपना इलेक्शन हार गई, स्टालिन अपना इलेक्शन हार गए, ममता बनर्जी तो अपना बूथ में इलेक्शन हार गई जहां घर था उसका। ये लोग समझ रहे नहीं, ये लोग मजलिस को बदनाम क्यों करते? अरे इनू एक्साइटमेंट में आ जाते। अरे भाई एक्साइटमेंट नहीं है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता ना। पूरे बिहार में मैं देख के आ रहा हूं, तो इसीलिए ये लोग समझ रहे नहीं बेचारे। खाली एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, रिव्यू मीटिंग। अरे रिव्यू मीटिंग क्या होता जी? तुम एक डिसीजन लो, लेके बोलो तेलंगाना के गरीबों के लिए हम परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे रहे, आप दे जारी करो। देखो, एक मिनिमम से मिनिमम जो मर गए लोग उनका नाम कटेगा, कटना चाहिए। डबल एंट्री है, कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए। जो नहीं है उनका कटना चाहिए। मगर जो जेन्युइन वोटर है उसको कैसा डिनाई कर रहे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब, ठीक है आप टाइम नहीं दे रहे मिलने का, मत दीजिए, मेरे को इतराज नहीं है। मगर पब्लिक के लिए मैं इस अपील कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं, अगर ये कांग्रेस गवर्नमेंट रिएक्ट नहीं करेंगी तो जो गरीबों का नाम कटेगा उसके बाद रोना नहीं उन्होंने आके यहाँ पे, और उन्होंने समझ रहे नहीं। और टीआरएस वाले तो खैर बेचारे, उन्होंने भी एक अजीब है। अरे तुम मेन अपोजिशन है बाबू, तुम 10 साल हुकूमत करे, लेटर लिखो इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास। इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा है कि वो 12 डॉक्यूमेंट एग्जॉस्टिव नहीं है, मगर एग्जॉस्टिव ही है वो। इन लेटर एंड स्पिरिट इट इज एग्जॉस्टिव ओनली।